क्या है इसके अंदर हमने कुछ इंप्रूवमेंट किए हैं, मतलब जो डायरेक्ट कोर हीटिंग थी उसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो मैं आपको बता चुका हूं। तो उन्हीं को रिमूव करने के लिए हमने क्या काम करा, वर्टिकल कोर टाइप बनाया। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट्स, तो ये इंप्रूव्ड वर्जन कह सकते हैं, इंप्रूवमेंट ओवर द डायरेक्ट कोर टाइप furnace to overcome the sum of disadvantages mentioned in direct core type method। ओके गाइस, तो इसे आप अपने माइंड में याद रखिएगा। यहां पर पिंच इफेक्ट जो होता है, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें रखना याद। पिंच इफेक्ट्स नॉट क्रिएटेड, तो प्लीज इसे याद रखना कि वर्टिकल कोर टाइप के अंदर पिंच इफेक्ट हमारा नहीं होता। लो लीकेज रिएक्टेंस एंड हाई पावर फैक्टर। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, हाई पावर फैक्टर मिलेगा ड्यू टू हाई मैग्नेटिक कपलिंग। सो गाइस, जाहिर सी बात है, जितना अच्छा कपलिंग होगा उतना ही हमारे को क्या करना पड़ेगा, लेस अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करना पड़ेगा सप्लाई से फॉर द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो इंप्रूव होगा। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि कितना, व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट पावर फैक्टर। तो गाइस, मैं यहां पर आपको लिख के दे देता हूं, 0.8 टू 0.83 हमारा पावर फैक्टर होगा। तो इसका यूज कहां करते हैं हम, वी यूज दिस इन मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग द brass and non-ferrous material। इट इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक गाइस, तो मैंने आपको यहां सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी कि जो प्रॉब्लम डायरेक्ट कोर टाइप में होती थी वो इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, बाकी ये डायग्राम है फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग, फॉर द सिनारियो ऑफ एग्जाम। हमें इतना डेप्थ में जो मेन पॉइंट्स हैं वो जानना ज्यादा जरूरी है एज कंपैरिजन टू द वर्किंग। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को शेयर करना। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट, ये क्या है गाइस, इनडायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस। तो इंडक्शन में भी दो टाइप है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट फर्नेस, इनडायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस। सो यहां पर आप देखिए, प्राइमरी है, सेकेंडरी है एंड कोर है। ठीक गाइस, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी साइड, इट एक्ट एज ए कंटेनर इटसेल्फ, ओके गाइस। तो यहां पर आके आपका क्या होगा, चार्ज, यहां पर आके चार्ज आएगा आपका। ठीक, एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यहां पर ये सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं कोर से। ठीक है, सो बोथ
primary and secondary are interlinked with core। ठीक है, कोर के साथ हमारी क्या है, ये इंटरलिंक्ड है। तो यहां जो हीट ट्रांसफर होगी बेटा चार्ज में, तो ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, हीट ट्रांसफर इन चार्ज बाय सेकेंडरी साइड is radiation mode, is by radiation mode। okay guys, is by radiation mode। ठीक है, ठीक। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। पावर फैक्टर where is the pointer, पावर फैक्टर इज अराउंड 0.8। ठीक है गाइस, सो गाइस होगा क्या, यहां पर एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपके साथ। क्या है, इफ कोर लॉस इज इंक्रीज्ड, जाहिर सी बात है कोर लॉस इंक्रीज्ड होंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज्ड। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज्ड होगा। तो हमारा जो मैग्नेटिज्म है कोर के अंदर वो क्या होगा, धीरे धीरे लूज होगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म हमारा क्या होगा, लूज होगा। जब मैग्नेटिज्म लूज होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जब रिड्यूस्ड होगा तो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, कट ऑफ द सप्लाई। ठीक है, टू कंट्रोल द टेम्परेचर, टू कंट्रोल द टेम्परेचर। मतलब सिंपल सा कोर लॉस, भाई जाहिर सी बात है जब ट्रांसफॉर्मर एक्शन होगा तो कोर का क्या होगा, लॉसेज होंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने पे डीमैग्नेटाइजेशन होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा जो होगा वो रिड्यूस्ड होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई से कट करना पड़ेगा। ठीक है, अपना ट्रांसफॉर्मर को। ठीक, तो इट इज more than sufficient for indirect core type furnace। Let's move further। Next है guys, coreless type furnace। so यहां पे बेटा देखो, ये कंटेनर, दिस इज चार्ज, दिस इज रिफ्रैक्टरी क्रूसिबल। ठीक, तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं बेटा, दीज आर द होलो कॉपर कंडक्टर। ठीक है, दीज आर द होलो कॉपर कंडक्टर। इनका यूज क्यों होता है, दे आर यूज फॉर कूलिंग पर्पज, दे आर यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पज। तो इसमें क्या होता है, दिस इज सिंपल फर्नेस in which heat is developed, heat is developed in charge by eddy current
फ्लो थ्रू इट। ओके गाइस, प्लीज कीप इन माइंड। ठीक है, तो यहां जो सेकेंडरी साइड होता है हमारा, इट इज मेड ऑफ कंडक्टिंग कंटेनर। ठीक है, वेदर इट इज मेड ऑफ नॉन कंडक्टिंग कंटेनर। नॉन कंडक्टिंग कंटेनर। ऐसा क्यों है बेटा? इट विल डिपेंड ऑन द व्हाट टाइप ऑफ चार्ज दैट यू आर यूज्ड। हमारा चार्ज कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग इन नेचर भी हो सकता है। ठीक है गाइज, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एज वी नो, एडी करंट हमारा क्या होता है? डब्ल्यू ई प्रोपोर्शनल टू बी एम स्क्वायर। ठीक है, एफ स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर जब इसका नाम ही कोरलेस है, तो जो फ्लक्स डेंसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? लो हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन दिस नेम ही कोरलेस है, तो यहां पर क्या होगा? ये कम होगी। लेकिन हमें क्या करना है? एडी करंट अब जब हमें हाई चाहिए, तभी हमारी हीटिंग डन हो पाएगी, जब एडी करंट हाई होगा। ठीक है, एडी करंट लॉसेस हाई होंगे हमारे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाई फ्रीक्वेंसी को यूज करना पड़ेगा। हाई फ्रीक्वेंसी को यूज करना पड़ेगा। मैंने पहले ही आपको बताया था, कोरलेस टाइप फर्नेस आर यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। पहले ही मैंने स्लाइड में बताया था जब इंडक्शन हीटिंग आपको बताई थी। ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए बेटा, जिससे आपको रिकॉल हो जाएगा। कोरलेस टाइप आर यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक गाइस, ठीक। सो एक पॉइंट और यहां पर डिस्कस करते हैं आपसे। जब हम हाई फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे तो स्किन इफेक्ट भी हमारा ज्यादा होगा। स्किन इफेक्ट हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, सो टेम्परेचर ऑफ वाइंडिंग इज इंक्रीज्ड। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, स्किन इफेक्ट ज्यादा, स्किन इफेक्ट ज्यादा, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ड्यू टू दिस स्किन इफेक्ट। ठीक है, तो उसे कूल करने के लिए मैं क्या करूंगा? होलो कॉपर कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पस। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। कॉपर कंडक्टर कह लीजिए, या कहीं पे आपको ट्यूब भी मिलेगा, तो